हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे लुपिन के शेयर को लेके। लुपिन फार्मास्यूटिकल्स का शेयर जो है, क्या कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी है, वो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको स्टॉक को दिखाऊं तो एक अच्छा खासा पोल बन चुका है, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है। अगर ट्रेडिंग एनालिसिस के हिसाब से हम बात करते हैं तो जो टारगेट आता है, अगर आप उस टारगेट के हिसाब से बात करें कि अगर फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो उसका नेक्स्ट जो इमीडिएट टारगेट होता है, जो हमारे पास एक्टिव होता है, वो हो जाता है लगभग जो पोल होता है। तो 955 रुपये का हमारे पास एक इसका टारगेट नज़र आता है लुपिन के शेयर में। अगर हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न का एक ब्रेकआउट हो चुका है, 3 आवर्स का टाइम फ्रेम है। एक अच्छा खासा आपके पास कप और हैंडल का पैटर्न भी बन चुका है। तो ये देखोगे आप, कप एंड हैंडल पैटर्न हम इस चार्ट में एनालिसिस कर सकते हैं 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। अब आप जैसे जैसे इस टाइम फ्रेम को छोटा करोगे, बड़ा करोगे, तो आपको वहाँ वहाँ ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ये मैंने 15 मिनट से, हम सीधा इसको पहले 1 आवर पे लेके आते हैं, तो आप 1 आवर पे भी देखोगे, थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि स्टॉक क्या आपको चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता है। मल्टीपल चार्ट पैटर्न और इसमें देखने को मिल सकते हैं। आप जितना देखोगे उस पर आप इतना अपने चार्ट्स को और भी रिफाइन कर पाओगे। ये मैंने आपको 1 मंथ का चार्ट पैटर्न इसका खोल के दिखाया है। तो थोड़ा चार्ट को छोटा कर लेता हूँ। तो इसका रीज़न ये है दिखाने का आपको कि कभी स्टॉक 2100 रुपये में पे ट्रेड करता था 2015 में, और उसके बाद जो एक रैली आई थी उसमें 1250 तक स्टॉक ने एक रैली में पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद स्टॉक लगभग उसके आधे प्राइस पे आ चुका था 639, और यहाँ से अब रिवर्स होके अब स्टॉक आपके सामने नज़र आ रहा है इस तरीके से। एक और अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूं तो इसमें डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। कई लोग इसे डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, कई लोग इसे डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। तो डबल बॉटम बोलो या आप सपोर्ट्स बोलो, तो अलग अलग लोग अलग अलग बातों से, अलग अलग चीज़ों से जानते हैं। बट इन शॉर्ट, करेक्ट ऑफ द वीडियो वुड बी कि स्टॉक अप अपने एक सपोर्ट जोन से स्टॉक ने इस वाली रेंज पे, आप देखोगे हमने जो लंबाई से एक लाइन डाली है, इससे आपको पता लगा कि ये एक अच्छी खासी सपोर्ट है। इस सपोर्ट से अब स्टॉक ने एक इस रेंज पे आके, जो ये रेंज बनाई है मैंने, आपको डिलीट कर, ये वाली रेंज बनाता हूँ, तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया स्टॉक ने इस रेंज पे, और यहाँ से एक पुल बैक भी दिया है। 200 मूविंग एवरेज से स्टॉक ऊपर की तरफ जस्ट पास ऑन हुआ है। तो आने वाले टाइम में जो हमने बात की है फ्लैग एंड पोल पैटर्न और इन सब चीज़ों की, तो उसके हिसाब से हमारे पास टारगेट 955 का आता है। बट अगर हम कैंडलस्टिक पे देखते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक अपना एक रेंज को तोड़ता हुआ अब दूसरी रेंज में जा रहा है, तो ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो इसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपके एसएल और टारगेट भी इसी के बेसिस पे होने चाहिए। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, और अपनी आपकी और मेरी एनालिसिस अगर मैच करती है तो देन यू कैन थिंक ऑफ ट्रेडिंग। तो लुपिन का जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। लुपिन का जो शेयर है उसका 37,176 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसमें कि कंपनी के पास 4,542 करोड़ का डेट है। उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। फार्मास्यूटिकल्स की सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और अपने काम में पायनियर है। बुक वैल्यू है 274 की, करंट प्राइस चल रहा है 817, जो कि 52 वीक्स के लगभग करीब है, और लो आपके पास है ही। डिविडेंड भी स्टॉक देता है, और बाकी फेस वैल्यू और ये सब चीज़ें आप अपने वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ आती है वो आती है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी की सेल, ये सब चीज़ें। तो आप अगर सेल्स की बात करोगे तो कंपनी की जो सेल है लगभग 2020 से लेके 2023 तक आसपास ही चल रही है। कांस्टेंट है सेल्स, यानी बढ़ती सेल्स है। तो ये एक अच्छी बात है, और इससे पहले ऐसा नहीं है कि ये हाईएस्ट नंबर है। इससे पहले 2017 में भी कंपनी के पास अच्छे खासे सेल्स के नंबर थे। ऑपरेटिंग की अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का मार्च 2023 में निकल के आया था वो आया है 1798 करोड़ का। 1798 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट अपनी बुक्स में दिखाया है, विच इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब कि सेल्स और सारी एक्सपेंस की मिलाने के घटाने के बाद कंपनी के पास इतने का प्रॉफिट आया था। और बाकी जो बाद में कंपनी जो है, जो अपने पुराने कुछ कर्जे, कुछ एसेट्स रिटायर की होंगी, इंटरेस्ट पे आउट किया होगा, तो उसको घटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया वो आया है 448 करोड़ का। बट मैं एज ए इन्वेस्टर, हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, और उसके हिसाब से आप
कंपनी को एक देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से चल रही है। 2022 में आपने देखा कंपनी ने लॉस दिखाया है, मैं दिखाना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेल्स आप देखोगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे कहीं ना कहीं ठीक ठाक थे वो। तो ये बात हो गई है कंपनी के फाइनेंशियल्स हेल्थ की। अगर हम फाइनेंशियल हेल्थ के अलावा इन्वेस्टर्स की बात करें तो आप देखोगे जो स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, यानी जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने अपने कंपनी में हिस्सेदारी धीरे धीरे करके आप देखोगे 2022 के मार्च 2022 और 2023 में थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ाई है, विच शोज़ पॉजिटिव ट्रेंड की कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टॉक पे भरोसा दिखा रहे हैं। तो वही आपको भी इस चार्ट में देखने को मिलेगा। तो ये हो गई FIIs की होल्डिंग, ये हो गया DIIs का। गवर्नमेंट का भी इसमें हिस्सेदारी है। मार्च 2023 में गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेक खरीदे हैं आफ्टर 6 मंथ, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। विद डैट ये सारी चीज़ों के सब चीज़ों को देखने के बाद हमें यही नज़र आता है कि हो सकता है फार्मास्यूटिकल्स ने कई दिन आराम कर लिया है। आप फार्मा के जितने भी स्टॉक लोगे तो उनमें आपको एक तेज़ी देखने को मिलेगी, बट प्लीज़ डू रिमेंबर टू पुट योर SL। स्टॉक कितने भी अच्छे हों, SL ज़रूर होना चाहिए, एटलीस्ट एक लेवल होना चाहिए कि इसके बाद मैं निकल जाऊंगा टू सेफ गार्ड आर कैपिटल। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देखी हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।